Okay, again, thank you everyone for joining this call. And today we are going to extend our conversation from last week. So last week we actually spoke about basic Hindu religious ideas, in which we talked about there is a concept of one existence, but still we have many forms to pray, many forms to worship. Explained the rebirth, karma, sacrifice, and visible and invisible world. Today we are going to extend this to our general Hindu custom and rites. Why we need general Hindu customs and right? Why it is required? Why it is necessary? So it is required because there are three different things which we satisfy with the help of the customs and rites. Three things why the customs and rites are necessary. First is our own sake. ओके हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए कस्टम्स और राइट को समझें, पहचानें, क्योंकि इससे हम अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों चीजों को हम शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं. दूसरी चीजें, वी डू कस्टम्स एंड राइट्स फॉर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द हायर इंटेलिजेंस, देव, sages, saints, those who have got enlightenment and they have left the body, but still we pray them, still we have our, हमारी श्रद्धा होती है उनमें, and we go to their places and try to get something with that visit. हम चाहते हैं कि हमें कुछ वापस मिले, और वापस क्या मिलता है? बेसिकली हिंदू धर्म में चार चीजों का कॉन्सेप्ट है. वो चीजें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. जीवन के किसी भी क्षण में इन चारों में से किसी एक ना एक वस्तु के पीछे हम लगे रहते हैं कि हमें कम से कम तो एक चाहिए. इसमें क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. इन सब के बारे में हम विस्तार में बातें करेंगे, बट राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन जनरल हिंदू कस्टम्स एंड राइट्स. तो दो तो मैंने बता दिया, एक स्वयं के लिए करते हैं, एक दूसरे हायर इंटेलिजेंस फॉर्म के लिए करते हैं, सो दैट वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम. एंड थर्ड वन इज टू कीप द सराउंडिंग्स एनर्जाइज. तो हमारे जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको हम अपने लिए कंड्यूसिव बनाना चाहते हैं. एंड फॉर दैट रीजन वी डू कस्टम्स एंड राइट्स. इसमें इट स्टार्ट्स विद द संस्कारास. सो हम सभी जानते हैं कि हमारे संस्कार पिछले जन्म से होते हैं. हमारे संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ संस्कारास. वन संस्कार which we get from our ancestors or which we get from our past birth. हमारे जैसे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में, हमें वैसी ही प्रवृत्ति मिलेगी. तो बेसिकली कर्म संस्कार क्या है? संस्कार हमें कुछ भी करने की प्रवृत्ति है. जो अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो इस जन्म में भी हमारी प्रवृत्ति वैसी ही रहेगी. अब ये बात और है कि उन प्रवृत्ति को हमारे अंदर बदलने की क्षमता होती है. स्टिल वी कैन चेंज आवर टेंडेंसी. तो हम अपने प्रवृत्ति को बदल सकते हैं. कैसे बदलना है? विल कम टू दैट, बट फर्स्ट विल गो टू संस्कार. संस्कार एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं. एक तो जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलता है, और दूसरा जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये चाहते हैं कि हमें अच्छी प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर किया जाए. हम अच्छे प्रवृत्ति को लेकर अपने जीवन में अग्रसरित हों. तो वो संस्कार जो हमें मिलते हैं वो 16 प्रकार के होते हैं. ये 16 प्रकार के संस्कार मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं. शुरू होता है गर्भाधान से, जहाँ पे माता जो है माता और पिता बच्चे के विषय में सोचते हैं, और वहां से गर्भाधान होता है. फिर कुंभवासना होता है, जहाँ से माता को समझ में आता है कि अब यह स्टेज आ गया है जहाँ पर बच्चे कुछ हलचल करना शुरू करते हैं. वहां पर फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पुजारी हैं, ये सब आके एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे की कामना करते हैं, वहां पे पूजा करते हैं. तीसरा है सीमांतो नयन. सीमांतो नयन बेसिकली क्या होता है कि हम
पुराने जमाने में अभी भी होना चाहिए ऐसा, बट अब तो बहुत सारा इसमें संस्कार खत्म ही हो गया है। तो होता क्या है कि सीमांतोन्नयन में उस एक एक समय के बाद पिता का एक सीमा से बाहर जाना वर्जित है। तो पिता उस सीमा के बाद बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वह समय ऐसा आ जाता है जब बच्चे का जन्म होना अवश्यंभावी हो, मतलब लगता है कि अब बच्चे का जन्म होने ही वाला है। तो ऐसे समय से पिता को एक सीमा से बाहर नहीं जाना। उसके बाद जात कर्म होता है, जो कि एक्चुअली कुछ नहीं है, बर्थ है। नामकरण, 11वें दिन में हम उसका बच्चे का नाम रखते हैं। निष्क्रम, निष्क्रम क्या है, जब फर्स्ट टाइम जब बच्चे को हम घर से बाहर ले जाते हैं, और घर से बाहर ले जाते समय हम उसको पहली बार वो बाहर के वातावरण में का आनंद लेता है। पहली बार वो चांद देखता है, वो अपने पिता के साथ या अपने मामा के साथ बाहर जाता है, अपने चाचा के साथ बाहर जाता है। वो तीसरे या चौथे महीने में, जन्म के तीसरे या चौथे महीने में होता है। उस तरह से फिर नामकरण होता है, सॉरी, निष्क्रम के बाद अन्नप्राशन होता है, जहाँ पर बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाया जाता है। चूड़ाकरण इज नथिंग बट मुंडन। बेसिकली सनातन धर्म में मुंडन का संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जन्म के केश होते हैं, कहा जाता है कि ये पुराने कर्मों के साथ आए हैं, अब इस जन्म में इसके नए कर्म होंगे, इसलिए वहां से उसके बालों को हटा दिया जाता है, और एक नए कर्म की शुभकामना के साथ बच्चे को यह बच्चों के साथ यह मुंडन किया जाता है। कर्णवेधन का भी अपना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो अब तो ये सारी चीजें, कर्णवेधन स्त्रियों में देखने को मिलता है, हमारे माताओं बहनों में देखने को मिलता है, परंतु पुरुषों में कर्णवेधन का बहुत ही कम रिवाज बचा रह गया है। कुछ लोग अभी भी हैं जो कर्णवेधन को प्रधानता देते हैं। कर्णवेधन का उद्देश्य होता है कि बहुत प्रकार की बीमारियों से यह हमें बचाता है। पुरुषों में या मेल चाइल्ड में कर्णवेधन राइट की तरफ से करते हैं, स्त्रियों में लेफ्ट की तरफ से करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उपनयन संस्कार होता है जब बच्चों को, बेसिकली मेल चाइल्ड को उपनयन संस्कार में उपनयन संस्कार के बाद कहा जाता है कि वह द्विज हो गया। द्विज मतलब उसका दूसरा जन्म हो गया। अभी वहां से वह इस चीज को क्वालिफाई कर जाता है कि अब वह नई नई चीजों को पढ़ सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। वहां से वह उसको एक गुरु के यहाँ भेजने की परंपरा है। तो ये उपनयन के बाद फिर विद्यारंभ होता है, जहाँ पर वह गुरु के यहाँ जाता है और एक्चुअली विद्या प्रारंभ करता है। फिर केशांत, संवर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये सारे वही केशांत और संवर्तन है, जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाता है और हम पढ़ाई के समाप्ति के बाद जब हम घर वापस आते हैं, वह संवर्तन कहलाता है। तत्पश्चात विवाह, इससे हम सभी परिचित हैं। और अंत्येष्टि, अंत्येष्टि बेसिकली कुछ नहीं है, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और उसके संस्कार दूसरे लोग करते हैं। तो ये 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, 16 अभी ये सारी चीजों इन सारे 16 संस्कारों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तो खत्म ही हो गए हैं। अब कोई भी ऊपर के 3 संस्कार तो शायद ही कभी होता हो, शायद हो सकता है गोद भराई के नाम से एक संस्कार, इसमें से पुंसावन हो सकता है करते होंगे कुछ लोग, लेकिन मुझे लगता है ऊपर के तीनों संस्कार खत्म ही हो गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम करके देख रहे हैं कि सनातन धर्म में अपने कस्टम और अपने जो हमारे राइट्स हैं, इसके बारे में जागरूकता कम है, जिससे सारी चीजें धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी चीजों को के विषय में कम से कम समझें कि क्यों होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इसी संस्कार के लिए एक श्लोक है, दो श्लोक हैं एक्चुअली। ये श्लोक मैंने ये यहाँ पे लिखा है, गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमो अन्नपाशनं वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभा क्रियाविधि केशांतः स्नान मुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चैव संस्कारा षोडश स्मृता।
इस तरह से 16 संस्कार हैं जो याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेखित है। कस्टम और राइट में की जब हम बातें करते हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आता है जिसको हम श्राद्ध कहते हैं। बस जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है उस समय उसको उसके बाद उसकी श्राद्ध होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा शरीर जैसे 5 अलग अलग लेयरों में बना है। देयर आर 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली। मनोमय, अन्न, सबसे प्रथम जो शरीर होता है वो अन्नमय होता है क्योंकि हम अन्न ग्रहण करते हैं और वो अन्न से हमारा शरीर निर्धारित होता है। अन्नमय कोश, उसको हम कोश भी बोल सकते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश होते हैं। इनमें जो हमारा जो जब जब देहांत होता है तो हमारे शरीर का देहांत होता है। इसके अलावा जो 4 कोश होते हैं वो अभी भी उनका एग्जिस्टेंस होता है, किंतु शरीर और मन इतने करीबी तरीके से एक दूसरे से गुथे होते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो शरीर के मृत्यु के उपरांत भी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो उस भटकने को हम समाप्त करने के लिए श्राद्ध की विधि करते हैं। और तन, मन, बॉडी, माइंड एंड सोल, तन, मन और हमारी ऊर्जा, ये तीनों लेवल ऐसे हैं जिन तीनों के ऊपर ध्वनि का प्रभाव या वाइब्रेशन का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है। इस वाइब्रेशन के द्वारा हम इन तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इन तीनों चीजों में एक बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र जाप होते हैं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत, मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत विभिन्न प्रकार के कस्टम्स में हमें मंत्रों का उच्चार सुनना पड़ता है। मंत्रों का उच्चार सुनते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, मन है, हमारी ऊर्जा है, ये सभी इनमें एक तारतम्य होता है। तो जब श्राद्ध होता है तो हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, किंतु हमारा मन वहीं पर होता है और मन को इन्हीं मंत्रों के द्वारा उसको समाप्त किया जाता है। और जब यह मंत्र और किसी भी विशेष कारण में या किसी भी विशेष परिस्थिति में यदि मन समाप्त नहीं हो पाता है तो वह फिर पीड़ादायक हो जाता है। वो मनुष्य के लिए, स्वयं के लिए पीड़ादायक हो जाता है और दूसरों के लिए भी पीड़ादायक हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृत्यु के उपरांत जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे संबंधी हैं, वह पितर बन जाते हैं। और पितरों का सम्मान करना, पितरों को दान देना, पितरों के लिए हमें तर्पण करना चाहिए। ये सारे चीजें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे तर्पण से पितरों को शांति मिलती है। इसीलिए हमें पितरों के लिए तर्पण दिया जाता है। एक ब्रह्मांड पुराण में एक श्लोक है, देश काले च पत्रे च श्रद्धया विधिना च यथा पितृणाउदिश्य विप्रेभ्यो दानं श्राद्ध मूद हरितं। तो बेसिकली किसी भी काल में, किसी भी देश में जब हम अपने हाथों से जो इस योग्य व्यक्ति हैं, बेसिकली इस योग्य व्यक्ति जिसको पंडित बोलते हैं या जिसको हम महापात्र बोलते हैं, जो श्राद्ध कर्म करवाते हैं, उनको हम दान देते हैं तो श्राद्ध हमारा फलीभूत होता है। ये कहने का तात्पर्य इनका यह है। तो श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां पर हमें इस जन्म के कार्यों से, इस जन्म के कर्मों से एक मुक्त करने का एक तरीका है। वैसे जो कर्म हम करते हैं उसका इम्प्रिंट वो केवल इन 2 स्तरों पे नहीं होता है, इनका इम्प्रिंट अलग अलग स्तर पे भी होता है। जैसे मैंने बताया 5 स्तर होते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश जो मृत्यु के उपरांत समाप्त हो जाता है, इसको मनोमय कोश को मृत्यु के उपरांत समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद भी बचते हैं प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। प्राणमय कोश एक ऐसा कोश है या एक ऐसा स्तर है जो हमारे साथ है और हमारे बाद भी है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म प्राण बोलते हैं। सूक्ष्म प्राण जो हमारे
अंतर स्थित रहता है, और वह हर चीज जो कुछ भी हम करते हैं वह उन सारी चीजों को बहुत ही सूक्ष्मता से देखता है, सूक्ष्मता से महसूस करता है, और उन सारी चीजों को आत्मसात भी करता है। इसीलिए जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वह हमारे प्राणमय कोश में जाके इंगित होते हैं, अंकित होते हैं, और इसीलिए यह कर्म जो है कभी भी समाप्त नहीं होता, कर्म पुनः वापस आता है, कर्म पुनः से वापस आता है। तो इसीलिए श्राद्ध बहुत ही आवश्यक है। शौच के लिए बेसिकली हमारा तन मन धन शुद्ध रहे, इसके लिए हम शौच करते हैं। और शौच मात्र सुबह शाम अपने शरीर को पवित्र रखना ही नहीं है, उसके लिए हमें अपने मन की भी पवित्रता बहुत ही अनिवार्य है। फिर से अन्नमय कोश के लिए हम अपने साथ जो सुबह सुबह मॉर्निंग चोर्स होते हैं, दैट इज फाइन, बट फॉर माइंड वी नीड टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स, लाइक हमें संध्या करना चाहिए सुबह में, और शाम में हमें संध्या करना चाहिए। सुबह में हमें तर्पण करना चाहिए, हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये सो वी टॉक्ड अबाउट 3 थिंग्स: संस्कारास, श्राद्ध एंड शौच. There are a few other things which we can discuss under Hindu customs and rites, which is we may talk about. There are 5 types of sacrifices. हम अपना 5 तरह के त्याग होते हैं, और वो त्याग किनके लिए किया जाता है, और ये 5 तरह के त्याग जो है हमें हर दिन करना चाहिए। ये 5 तरह के त्याग क्या क्या होते हैं? एक त्याग तो हमें ऋषियों के लिए, वेदों के लिए करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए। तो एक त्याग हम ऋषियों के लिए, वेदों के लिए करते हैं। अगली तरह का जो त्याग है वह हम देवताओं के लिए करते हैं, देवों के लिए करते हैं। हमें देवों को, क्योंकि देवों का स्थान जो है हम अपने से ऊपर, हमेशा ऊपर रखते हैं, इसीलिए देवों को हम देवों के लिए जो त्याग करते हैं उसमें हम उनके लिए कुछ प्रसाद देते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो एक त्याग देवों के लिए करते हैं। और देवों का त्याग क्यों आवश्यक है, ये जानना बहुत ही जरूर आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। लोग समझते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान तो हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं? भगवान हमारा पूजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूजा क्यों करते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दूसरे समुदायों से भी कि तुम्हारे धर्म में भगवान की पूजा की जाती है और तुम्हारा भगवान सुनता है नहीं, तुम प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान प्रसाद खाता है नहीं, तो क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका बहुत ही सूक्ष्म कारण है। हिंदू धर्म में स्वयं में भगवान बसते हैं। हिंदू धर्म में जो आत्मन और ब्राह्मण, आत्मन जो है, जो हमारा जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, जिससे हम कण से अपने आप को संबंधित कर सकते हैं, कण से we can connect with each and every particle of this universe. So we can see God in each and every particle, and the same God stays inside us. अब हम किसी देवता को की आराधना करते हैं तो क्यों करते हैं? उसके पीछे 4 कारण हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, या हम कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाते हैं कि देखो यह काम आवश्यक है, यह कार्य आवश्यक है। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो हम स्वयं को भी यह याद दिलाते हैं कि यह कार्य आवश्यक है, यह कार्य आवश्यक है। किसी को धन चाहिए, वो लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, कुबेर की पूजा करेंगे, तो यह जब वो बैठते हैं सुबह में और शाम में पूजा करने के लिए, तो स्वयं को भी याद दिलाते हैं कि हमें अगर यदि धन चाहिए तो हमें उसके लिए कुछ कार्य करने चाहिए, उसके लिए कुछ कार्य है जो हमें करना पड़ेगा, अन्यथा केवल बातें करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इसलिए कॉन्शियसली हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं, और हमारा माइंड जो है वह बहुत ही हमारा माइंड जो है वो चीजों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ग्रहण करता है। यदि हम उसे बताएं कि क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों में जहाँ पे चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, वहां पे हम
वहां पे हम अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं, जबकि हमें कोई अपमानित करे या ना करे। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चलो चीजें हमारे हिसाब से हो रही हैं, वहां पे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली हमारा मन है जो हमें अच्छा लगाता है या बुरा लगाता है, इसीलिए हम अपने मन को बार बार अच्छा लगाने की का प्रयास करते हैं। और एक ही चीजों को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो वाइब्रेशन होता है, वेव होता है या ध्वनि होती है, वो चीजों को आपके तरफ आकर्षित करवाने के लिए प्रयासरत रहती है। तो बार बार जब हम अपने स्वयं को याद दिलाते हैं, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को यह बताते हैं कि आपके लिए यह कार्य आवश्यक है, तो वह कार्य फलीभूत होता है। अब देवताओं को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, देवताओं का प्रसाद ग्रहण करना सूक्ष्म रूप से होता है, वो स्थूल रूप से नहीं होता है। ये सूक्ष्म रूप वही होता है जैसे अगर मैं एक पुस्तक पढ़ूं और पुस्तक के सारे शब्द समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह जो पढ़ना है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, वो सूक्ष्म रूप में है। भगवान जो ग्रहण करते हैं या देवता जो ग्रहण करते हैं, वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, वो स्थूल रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। अब हमारी भक्ति ऐसी हो जाए कि जैसे रामकृष्ण परमहंस की भक्ति ऐसी हो गई कि उनके साथ बैठकर काली माता भोजन करती थी, तो उस तरह से हम अपने अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना शक्ति को उस लेवल पर क्रिस्टलाइज कर दें, भगवान हमारे साथ बैठकर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, या हम जो चाहे कर सकते हैं। तो एक भाग हमें त्याग करना चाहिए देवताओं के लिए, एक भाग हमें त्याग करना चाहिए वेदों के लिए, ऋषियों के लिए, एक भाग हमें त्याग करना चाहिए अपने पितरों के लिए, जहां पर हम उनको जल अर्पण करें। जैसा मैंने बताया पहले भी, ये बहुत आवश्यक है कि पितरों को पितरों के पितरलोक में उनको शांति मिले, इसके लिए उनको जल दिया जाता है, तो पितरों को देना चाहिए। एक भाग इस भूलोक में स्थित मनुष्यों को देना चाहिए, अर्थात हमें किसी को खाना खिलाना चाहिए, किसी को दान देना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें दूसरे के सेवा में अग्रसर होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें दूसरे की सेवा करनी चाहिए। तो एक दान यह भी है। और पांचवा और एक अंतिम दान है जो हम इस संसार के प्राणियों के लिए करते हैं, जहां पर हम चींटियों को आटा खिला देते हैं, जहां पर चिड़ियों को कुछ दाने दे देते हैं, जहां पर गाय को रोटी खिलाई जाती है। ये सनातन धर्म इतना महान धर्म है कि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु के लिए, कण कण के लिए, हर 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 जीव जंतु के लिए, प्राणियों के लिए, हर चीज के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखा है। हमें अपने धर्म पर, हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें यह शिक्षा दी जाती है कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं, सब हमारे जैसे हैं, सब में मैं हूं और मैं सब में हूं और सब मेरे में। इसीलिए सनातन धर्म सबसे महान धर्म है। अब 4 वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण व्यवस्था भी है हमारे सनातन धर्म में, जिसको हम बोल सकते हैं कि शुरू करते हैं ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य यानी कि जब वेदारंभ होता है, जब वेदारंभ का संस्कार होता है बच्चों का, तो वह ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं। वहां से उनका फिर विवाह होता है। जो 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, यह किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन समुचित तरीके से जीने का क्या व्यवस्था है। तो सनातन धर्म में यह 4 वर्ण की व्यवस्था बताई गई है। एक सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो गृहस्थाश्रम में हम अपने परिवार को समर्पित रहते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को समर्पित रहते हैं। और फिर वानप्रस्थ में जब हम वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, वन की तरफ हम अकेले प्रस्थान नहीं करते हैं, वन की तरफ हम अपनी पत्नी के साथ प्रस्थान करते हैं। वहां पर हम कुटिया बना के रहते हैं और हमारा यह उद्देश्य होता है कि हम धीरे धीरे करके जो हमारी आसक्तियां हैं उनको हम कम करते जाएं, उनको धीरे धीरे करके खत्म करें, उनको धीरे धीरे करके समाप्त करें। हमें अपने चीजों से मोह धीरे धीरे करके समाप्त करना चाहिए। और अंतिम होता है संन्यास, जहां पे हम सारी चीजों को समाप्त कर देते हैं, सारे मोह माया, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं और वहां पर हम संपूर्ण रूप से
उस सर्वशक्तिमान के लिए समर्पित रहते हैं। तो सनातन धर्म में इस तरह की वर्ण व्यवस्था, इस तरह के आश्रम की व्यवस्था बहुत पहले निर्धारित की गई है। पहले के लोग इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। अब समाज बदल चुका है, समाज बदल गया है, और अब इसीलिए हर अब के समाज में प्रत्येक अवस्था में लोग असंतुष्ट हैं। विद्या ग्रहण करते जाते समय स्टूडेंट असंतुष्ट रहता है कि उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं होती। गृहस्थ आश्रम में बच्चे असंतुष्ट रहते हैं कि माँ बाप हमारे हिसाब से काम नहीं करते, और माँ बाप असंतुष्ट रहते हैं कि बच्चे हमारे हिसाब से काम नहीं करते। पति पत्नी में भी एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। तो ये सारे समस्त प्रकार के असंतोष जो हैं, इसी कारण से प्रारंभ हुआ, क्योंकि लोगों ने हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उन सारे मूल्यों को समाप्त कर दिया, उन सारे मूल्यों को भूल गए। यह बात और है कि आज के परिप्रेक्ष्य में यह आश्रम व्यवस्था कितना सही है या कितना गलत है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यह बात परम सत्य है कि इस व्यवस्था के ना रहते हुए हम किसी भी प्रकार से प्रसन्न तो नहीं है। हम यह बोल सकते हैं कि हाँ, मैं अपने परिवार से प्रसन्न हूं, मैं अपने पत्नी से प्रसन्न हूं, परंतु आंतरिक रूप से हमारी प्रसन्नता इन सारी चीजों पर, इन सारी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। हम इन सारी चीजों के विषय में फिर बात करेंगे। बहुत जल्दी से मैं आप लोगों को एक और चीज शुरू करता हूं, जिसका नाम है 3 पिलर्स ऑफ हिंदुइज्म। बेसिकली कस्टम्स एंड राइट्स में जो सबसे आवश्यक है वह है कर्म कांड। और कर्म कांड क्या है? कर्म कांड भी हमें वेदों द्वारा ही प्रदत्त है। वेदों ने ही हमें कर्मकांड वेदों ने ही कर्मकांड की भी व्यवस्था की है। तो कर्मकांड, कस्टम्स एंड राइट्स का मतलब ही है कर्मकांड। हिंदू में 3 प्रकार के, और बेसिकली 2 ही प्रकार के ग्रंथ हैं, 2 ही प्रकार के स्क्रिप्चर हैं। एक को बोलते हैं श्रुति, दूसरे को बोलते हैं स्मृति। श्रुति जो श्रवण करके आगे बढ़ता है, जैसे पुराने जमाने में वेद, उपनिषद, ये सारी इस प्रकार की तमाम जो ज्ञान था, ये सारे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मिलता आ रहा था, जिसे शिष्य गुरु के साथ बैठकर सुनते थे, और वह शिष्य जब फिर से गुरु बनते थे तो वो अपने शिष्य को देते थे, और इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान पीढ़ियों दर पीढ़ियों द्वारा चलता रहता था। ये श्रुति होता है। स्मृति होता है जो हमारे साथ कभी घटित है या हमारे पूर्वजों के साथ कभी घटित हुआ, हम उसको अपने स्मरण से उसको लिखते हैं, हम उसको अपने स्मरण से कहीं पे अंकित करते हैं, वह स्मृति है। परंतु यह यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है कि इन सारे ग्रंथों की आवश्यकता क्यों है? सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ क्यों है? दूसरे समुदायों में एक ग्रंथ से काम चल जाता है, एक कुरान, एक बाइबल, एक दूसरे समुदायों में एक ग्रंथ से काम चल जाता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी ग्रंथ में किसी को आदेश नहीं दिया गया है कि तुमको इसी प्रकार रहना है। ये कस्टम्स एंड राइट्स जो मैंने बताया कि यह आदेश नहीं है, यह एक तरीका है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। आप नहीं करते हो तो हम इस तरह से रह ही रहे हैं। तो ये जो श्रुति और स्मृति जो 2 प्रकार के ग्रंथ हैं, उसमें एक तीसरा प्रकार होता है जिसको सूत्र बोलते हैं। ये सूत्र क्या है? श्रुति और स्मृति के बीच की एक कड़ी है, जहां पर श्रुति में लिखे हुए बातों को, श्रुति में लिखे हुए फिलॉसफी को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि जब हम श्रुति बोलते हैं तो वहां पर बहुत सारी अग्नि की पूजा होती है, वहां पर क्या बोलते हैं उसको, सूर्य की पूजा होती है, सूर्य को प्रे किया जाता है, अग्नि को प्रे किया जाता है। तो शंनो इंद्र, शंग वरुण, शंनो विष्णु रुरुक्रमः, ये सारी चीजें ऋग्वेद से ली गई हैं, जहां पर ये सारी चीजें फिलॉसफी है, जहां पर बताया जाता है कि अग्नि महान है, सूर्य महान है, इंद्र महान है। लेकिन क्यों महान है
उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर सूत्र काम में आता है। वही सूत्र, तो ये 3 चीजें हैं, श्रुति, स्मृति और सूत्र। और हिंदू धर्म के 3 जो पिलर हैं, कोई स्वयं को जो आचार्य बोलता हो, जैसे माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जितने भी आचार्य हुए हैं, वो अपने आप को आचार्य तभी बता सकते हैं, या उनकी ख्याति आचार्य की तरह तभी हो सकती है जब वह तीनों विधाओं में सर्वश्रेष्ठ हो। अपने श्रुति, और वो तीनों विधाओं को प्रस्थान बोलते हैं, जैसे प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। जब प्रस्थान त्रयी में कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो तो उसे आचार्य की उपाधि दी जाती है। तो इसी प्रस्थान त्रयी में पहला है श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, सूत्र प्रस्थान। अभी श्रुति प्रस्थान जो है उसमें उपनिषद आते हैं, स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता आती है, और सूत्र प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र आता है। इसके विषय में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर यह प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे यहाँ भगवत गीता क्यों है, रामायण क्यों है, ये उपनिषद क्यों है, ये शंकराचार्य द्वारा लिखित भाष्य क्यों है। बहुत क्योंकि अपने सनातन धर्म में ग्रंथों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ 108 मुख्य पुराण है और 1008 गौण पुराण है। हमारे यहाँ 11 मुख्य उपनिषद हैं, 108 गौण उपनिषद हैं। तो हमारे यहाँ ग्रंथों की कमी नहीं है। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पूरा समय देंगे और इसको समझेंगे, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, सूत्र क्या है, और किस प्रकार से किसे कौन से ग्रंथ का पठन पाठन करना चाहिए। अभी हमें लगता है हमारे पास कुछ समय बचे हुए हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, परंतु यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य करें, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। वही मैं मेडिटेशन बेसिक्स के बारे में बताने का सोच रहा था, क्योंकि प्रश्न नहीं है तो इस समय का उपयोग करना चाहिए। तो मेडिटेशन बेसिक्स जो मैं बता रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन यहाँ पे आजकल को मिलते हैं दुनिया में। कोई मेडिटेशन विथ बियर कर रहा है, कोई मेडिटेशन विथ गर्लफ्रेंड कर रहा है। इसको बोल सकते हैं मेडिटेशन को गाली देना। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मेडिटेशन नहीं कहलाती हैं। बहुत सारे लोग गाइडेड मेडिटेशन भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको गाइड करते रहेंगे कि अभी ठीक है, अभी आप अपनी आंखें बंद करें, चेतना को यहाँ ले जाएं और वहां ले जाएं। ये भी मेडिटेशन नहीं है। तो जो गाइडेड मेडिटेशन होता है, या गाइडेड जो ध्यान जिसको बोलते हैं, जो गाइडेड मेडिटेशन को जो ध्यान से कंफ्यूज करते हैं, वो क्या ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब हमें धारण करना होता है। धारण क्या करना होता है? हमें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें इस समय में जीना चाहिए, इस समय में हमें रहना चाहिए। लेकिन किस प्रकार रहना चाहिए हमें पता नहीं है। किस प्रकार रहना चाहिए कोई हमें बताता नहीं है। तो जब हम इस समय में, इस मोमेंट में जब जीते हैं, इस मोमेंट को पकड़ कर रखते हैं, उसी को ध्यान बोलते हैं। अब उस मोमेंट को कैसे पकड़ कर रखना है, यह बहुत ही अभ्यास का विषय है। यह किसी के द्वारा हमें गाइड करके नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की चाहिए, इसके लिए हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम शांति महसूस कर सकते हैं शरीर में, थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ भी वो ध्यान है ही नहीं। ध्यान का एक मुख्य लक्ष्य है, और वह लक्ष्य है हमें स्वयं से मिलना। मैं क्या हूं, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान में निहित है। तो जब हम उस क्षण को पकड़ कर रखते हैं, बहुत समय के लिए, तो वह ध्यान कहलाता है। अब उस क्षण को पकड़कर कैसे रखना है? हमारे अंदर कई सारे विचार होते हैं। एक सेकंड के अंदर हो सकता है 100 विचार हो, 200 विचार हो। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। वैसे साइंस ने भी इस चीज को प्रमाणित किया है। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये सारे हमारे मस्तिष्क के रेज होते हैं। मस्तिष्क के रेज का कहने का यह मतलब होता है, जितने भी विचार उत्पन्न होंगे उस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में उतनी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होंगी। जैसे नॉर्मल आदमी
13 से लेकर 40 विचारों तक 1 सेकंड में जनरेट कर सकता है, जो बीटा स्टेज का, जिसको बीटा स्टेज बोला जाता है। ध्यान जो होता है वो अल्फा स्टेज के साथ थीटा स्टेज में जाना चाहिए, तब हमारा ध्यान शुरू होता है, जहां पर विचारों की संख्या 1 सेकंड में 4 विचार हो या उससे कम हो, तब हमारा ध्यान इस जगह पे जाता है जहां पर हमें हमारी कुंडलिनी जागृत होना शुरू होते हैं, और हम उस अवस्था में जाते हैं जहां पर हमें यह भान होता है कि मैं क्या हूं। वहां पे सारी लालसाएं धीरे धीरे गौण होने लगती है, नगण्य होने लगती है, किसी भी चीज का इतना महत्व नहीं रह जाता। महत्व मात्र यह रहता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। स्वयं को कण कण में देखना, स्वयं को हर जगह देखना, हर जगह महसूस करना, और स्वयं को दृष्ट, और व्यक्ति जो है वो दृष्टा बन जाता है। व्यक्ति जो है वो चीजों को देखना शुरू करता है, अनुभव करना उसका पीछे रह जाता है। हाँ, चीजों को अनुभव करना बंद करके वो चीजों को देखना शुरू करता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो कि जैसे कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ या मैं अपने भाई की बहन हूँ, वो मुझे याद नहीं रखना पड़ता, ये मुझे कॉन्स्टेंटली स्मरण में रहता है कि मैं किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी। तो जैसे वो अवेयरनेस मेरी कांस्टेंट रहती है, वैसी ही अवेयरनेस अगर मेरे मैं कौन हूँ और मेरे आत्मा के प्रति मेरी रहने लगे, तो ये ध्यान है। फिर आप चलते फिरते घूमते कभी भी वो आप वही ध्यान अवस्था में रहते हैं, बिकॉज आपका वो कांस्टेंट अवेयरनेस है। ये सही है ना? सही है, लेकिन इस अवस्था में आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस अवस्था में आने के लिए हमें इस क्षण को पकड़ के रखना पड़ता है। इसका मतलब हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की संख्या 0 हो जानी चाहिए, नगण्य हो जानी चाहिए। जब विचार समाप्त हो जाएंगे तो हम इस क्षण में रहेंगे। तो क्योंकि विचार जो होते हैं या तो भूतकाल से होते हैं या भविष्य से होते हैं, या तो हमारे पुराने जो बुरी चीजें हैं या अच्छी चीजें हैं हमारे मन में बार बार आते रहते हैं, या भविष्य के जो चिंताएं हैं, भविष्य के जो भय हैं वो हमारे दिमाग में आते रहती हैं। ये सारी चीजें जब समाप्त हो जाएंगी तो हमारे विचार कभी भी वर्तमान से नहीं आते। वर्तमान में रहने का एक ही मकसद है, एक ही अवस्था हो सकता है, और वह अवस्था है जब विचार 0 हो जाए, हमारे विचार समाप्त हो जाए, तभी हम इस क्षण में रहते हैं। तो अगली बार ये करना है क्या कि लाइक हम शुरू ही वहां से करें कि आप मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बताएं, और फिर हम मेडिटेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करें, और बाद में अगर क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर करें, और फिर हम हमारे पावर पॉइंट में आगे चलेंगे। जी 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 जी, ऐसा करना है? एकदम कर सकते हैं। बाकी लोग क्या सोचते हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो हम है ना वो ग्रुप में सबको पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये ऐसे जाना है क्या, तो हम नेक्स्ट सेशन उसी तरीके का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं इस तरह से। हाँ जी, तो आप वो मैसेज डालिएगा तो सब अपना ओपिनियन देंगे। जरूर। बाकी अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न हो तो ग्रुप पर अवश्य डालें, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। धन्यवाद आप लोगों के समय के लिए। हम लोग समय से हम लोगों ने समाप्त कर दिया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। प्रणाम। थैंक यू श्री शिव भाई फॉर योर टाइम। थैंक यू। नमस्ते सभी को।